आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे माइग्रेन का दर्द क्या होता है, माइग्रेन का दर्द क्यों होता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर कर सकती है, और माइग्रेन दर्द के दौरान पेशेंट कौन कौन से सिम्टम एक्सपीरियंस कर सकता है, और माइग्रेन के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। एक होता है नॉर्मल सरदर्द और एक होता है माइग्रेन का सरदर्द। माइग्रेन का सरदर्द नॉर्मल सरदर्द से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। नॉर्मल सरदर्द के अंदर पेशेंट का सिर्फ सर दर्द कर रहा होता है और उसके अंदर वो छोटा मोटा नॉर्मल पेन किलर लेता है, जिसकी वजह से उसका सर दर्द चला जाता है और वो ठीक हो जाता है। बट माइग्रेन के दौरान बिल्कुल ही अलग चीजें एक्सपीरियंस करता है पेशेंट। और 90% माइग्रेन का दर्द सर के आधे हिस्से में होता है। सर के इस हिस्से में भी हो सकता है, इस हिस्से में भी हो सकता है। माइग्रेन के सर दर्द को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया। और स्टेज 1 माइग्रेन सर दर्द के दौरान पेशेंट कुछ ज्यादा सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं और वो अपने घर पर ही पेन मेडिकेशन लेकर ठीक हो जाते हैं। बट स्टेज 2 और स्टेज 3 के दौरान पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है और पेन के दौरान उनको बहुत ही अलग अलग सिम्टम एक्सपीरियंस करने को मिलता है और उस दौरान पेशेंट को कई बार हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है माइग्रेन के दर्द को ठीक करने के लिए। मैं आपको माइग्रेन का सर दर्द आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप अपनी कलाई का कोई भी आर्टरी पकड़ लीजिए। आर्टरी पकड़ने के बाद आप अपने हार्ट बीट को महसूस कर पाएंगे। इसी तरह से पेशेंट अपने आधे सर के अंदर लग डब वाला पेन महसूस करते हैं। कुल रोलर कोस्टर की तरह यूं लगेगा पेन आ रहा है और पेन जा रहा है, पेन आ रहा है, पेन जा रहा है। सच बात बोलूं तो मुझसे अच्छा माइग्रेन का दर्द वो लोग समझा सकते हैं जिनको पहले माइग्रेन का दर्द हो रखा है। नॉर्मल सर दर्द से बिल्कुल ही अलग ही होता है माइग्रेन का दर्द। माइग्रेन के सर दर्द का एक ऑरा होता है और इसके साथ साथ में पेशेंट कई सारी चीजें एक्सपीरियंस करता है, कई अलग अलग सिम्टम को एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि आंखों के सामने धुंधला हो जाना, कालापन पड़ जाना, और कभी कभार विजन के अंदर उनको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ में लोअर लिम्ब के अंदर नमनेस हो जाता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, और भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं माइग्रेन सर दर्द के दौरान। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि मौसम में बदलाव होना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेना, आप काम पे गए और काम सही से हुआ नहीं, आपने उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, जिसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। कभी कभार कोई बहुत ही कम सोते हैं और कोई कोई बहुत ही ज्यादा सोते हैं, इसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। कई बार कोई स्पेसिफिक लाइट होती है जिसके अंदर जाने से पेशेंट को माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है, और कई बार कोई हाई और लाउड वॉल्यूम में जाने से भी पेशेंट का माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। जैसे बहुत सारे फूड होते हैं जिसको खाने से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि ऑयली फूड हो गया, ग्रीसी फूड हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया और पैकेज्ड फूड हो गया। इन सभी फूड को खाने से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। और बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन के दौरान भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है, कि डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, इन सभी पेशेंट के अंदर माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि माइग्रेन का दर्द शुरू ही क्यों होता है, माइग्रेन का दर्द होता ही क्यों है। देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे सर के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। कई बार वो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, या फिर वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि कभी कभार फैल भी जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है या फिर माइग्रेन का दर्द होता है। और कई बार क्या होता है, ये जेनेटिक भी होता है कि चलिए पेशेंट के फादर को या फिर उनके दादा को, उनकी माँ को या फिर उनके नाना नानी, किसी को भी फैमिली में किसी भी मेंबर को पहले पास्ट में माइग्रेन का दर्द होता था, तो वो भी जेनेटिकली पास हो सकता है और उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है माइग्रेन के दर्द को ठीक करने के लिए। देखिए, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है माइग्रेन को दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले कैटेगरी में मैंने रखा है पैरासिटामोल, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक और प्रोक्सिकेम। अगर छोटा मोटा या फिर हल्का फुल्का माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप इन सभी दवाइयों को लेकर माइग्रेन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। बट हाँ, माइग्रेन के अंदर दवाई लेने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, तभी इन सभी दवाइयों का सेवन करें। दूसरी कैटेगरी में रखा है मैंने नेप्रोक्सिन सोडियम और डोमपेरिडोन। ये दोनों दवाइयां एक ही टैबलेट के अंदर आती है, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है और स्पेशली इस दवाई को माइग्रेन को ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। और सेकेंड स्टेज के अंदर आप नेप्रोक्सिन सोडियम डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक कोई ब्रांड नेम की बात करूं तो नेप्रोसिन डी आता है, कोमिक 250 आता है, नेक्सडोम आता है, तो ये सारी ब्रांड नेम है। और सेकेंड स्टेज के अंदर आप इन सभी ब्रांड को लेकर माइग्रेन के दर्द को ठीक कर सकते हैं।
और स्टेज थर्ड के अंदर आते हैं जिसके अंदर पेशेंट को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस वो माइग्रेन के दर्द के अंदर खोया हुआ रहता है और कई बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट को लेने के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर सुमाट्रिप्टन इस्तेमाल करता है। आपने ब्रांड का नाम भी सुना होगा, हेडसेट, स्नैपपीट या फिर नेप्रोसिन एम। ये सभी दवाई के अंदर नेप्रोक्सिन के साथ साथ में सुमाट्रिप्टन आता है और ये दवाई स्पेसिफिक थर्ड लाइन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। ये था छोटा सा ओवरव्यू माइग्रेन दर्द के ऊपर और आई होप कि इसके अंदर आपको सफिशिएंट जानकारी मिल गई होगी। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वायरी है, कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है आपके मन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको आंसर करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।